हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बेसिक स्टिचिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक स्टिचिंग टेक्निक होती क्या है। एक्चुअली हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, लेकिन अगर हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम इस प्रोसेस तक पहुँचेंगे कैसे, इस प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करेंगे। तो हमारी बेसिक थिंग्स क्या होती हैं जो हमें नॉलेज होनी चाहिए, वो होती है निडल के बारे में। हाउ टू सेलेक्ट निडल, हाउ टू सेलेक्ट थ्रेड, हाउ टू सेलेक्ट फैब्रिक, आयरनिंग, हाउ मच टेम्परेचर वी यूज़, हमें कितना टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए आयरनिंग के लिए, प्रेस करने के लिए। तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें मेरा निडल। निडल इज़ ऑलवेज हैव नंबर्स डेजिग्नेटेड टू दैम, यानी कि जो निडल्स जो होती हैं उनके पास हमेशा एक डेजिग्नेशन होती है। डेजिग्नेशन यानी कि एक पोजीशन होती है उसकी, उसका एक नंबर होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन से फैब्रिक के ऊपर हम कौन से निडल यूज़ करेंगे। अ लो नंबर इंडिकेट्स अ लार्ज निडल, लॉन्गर एंड थिकर, बिगर द नंबर फाइनर एंड मोस्ट ऑफन स्मॉलर द निडल। तो जो हमारा लो नंबर होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारी निडल लार्ज है और लॉन्गर है और थिकर, थिकर यानी मोटी और लेंथ में बड़ी। तो जो सबसे छोटा नंबर होता है, जैसे कि हमारा 18 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, जितना छोटा नंबर होगा उतनी ही बड़ी सुई होगी और थिकर होगी, मोटी होगी। बिगर द नंबर फाइनर एंड मोस्ट ऑफन स्मॉलर द निडल। तो जब और अगर नंबर बड़ा होता है तो हमारी जो निडल्स होती हैं वो फाइन होनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही पॉइंटेड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड मोस्ट ऑफन स्मॉलर, यानी कि और वो स्मॉलर रहती हैं द निडल। वट एवर यू चूज़ फ्रॉम निडल्स, रिमेंबर दैट द वन यू चूज़ शुड हैव एन आई विच इज़ 40% बिगर दैन द थ्रेड डायमीटर, अदरवाइज योर थ्रेड विल स्टार्ट टू ब्रेक। अगर आप कोई भी निडल यूज़ करो, कोई भी निडल चूज़ करो अपने फैब्रिक के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल डेनिम के लिए डेनिम निडल्स होती हैं, लेदर के लिए लेदर निडल्स होती हैं, इस तरह की कई प्रकार की आपकी निडल्स होती हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी निडल के ऊपर ही लेके। तो निडल हमारी कई प्रकार की होती है, कई तरह की निडल्स होती हैं। हर कुछ फैब्रिक के लिए अलग अलग निडल्स होती हैं। एक यूनिवर्सल निडल होती है जो हर एक पे यूज़ होती है। लेकिन जब भी आप कोई भी निडल सेलेक्ट करते हो, यू चूज़ शुड हैव एन आई विच इज़ 40% बिगर दैन द थ्रेड डायमीटर। जितनी मोटी डायमीटर, जितना मोटा डायमीटर यानी कि जितनी भी मोटाई होती है थ्रेड की, उसके 40% बिगर होनी चाहिए निडल की आई, अदरवाइज योर थ्रेड विल स्टार्ट टू ब्रेक। अगर निडल का होल, निडल की जो आई होती है वो छोटी है और थ्रेड हमारा मोटा है, तो क्या होगा, हमारा थ्रेड टूट जाएगा। टूटने से इन द सेंस कि जो वो लिपटा हुआ होता है थ्रेड, आप लोगों को पता ही है कि थ्रेड बनते कैसे हैं। 2-3 रेशे फाइबर को मिला के, कई सारे फाइबरों को मिला के एक थ्रेड बनता है। तो क्या होगा, अगर हमारा निडल का आई होल छोटा होगा और थ्रेड मोटा होगा तो क्या होगा, थ्रेड जो है वो कई पार्ट्स में, उसके जो फाइबर्स हैं वो अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से थ्रेड बेकार हो जाएगा, वो यूजेबल नहीं रहेगा। देन आता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ निडल्स। जैसे कि मैंने बताया हमारी कई तरह की निडल्स होती हैं। एक तो यूनिवर्सल निडल होती है जो कि हर घरों में मिलती है, हर एक के पास मिलती है, जो हर फैब्रिक पर मोस्टली यूज़ हो जाती है। 18 नंबर की होती है, आई थॉट सो। देन आता है हमारा, इसमें फर्स्ट आती है हमारी शार्प निडल। शार्प निडल यानी कि आगे से बहुत शार्प होती है। सेकंड, एम्ब्रॉयडरी क्रियोल निडल। थर्ड, टेपेस्ट्री निडल। फोर्थ, बीडिंग निडल। 5, चेनाइल निडल। 6, darning, then quilting, felting, canvas bodkins, curved leather, milliners, betweens, flat, self-threading needles। ये आपके कुछ 16 टाइप्स की निडल्स हैं, जिसमें से एक यूनिवर्सल भी आता है। यूनिवर्सल मैंने इससे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसके बारे में नॉर्मली सबको पता है और मैंने भी आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था। तो अब मैं विद फोटोग्राफ्स आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगी कि शार्प नीडल क्या होती है। शार्प नीडल जैसे कि आप देख सकते हो कितनी पॉइंटेड है और इसका जो आई होल जो है वो भी बहुत छोटा है। ऑलराइट, these are general all purpose needles used for hand sewing. They have a round eye with a medium length.
इसका जो है राउंड, ये बहुत ही शार्प होती है, ये नॉर्मली हर पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाती है, हाथ की सिलाई के लिए। दे हैव अ राउंड आई विद अ मीडियम लेंथ, ये एक मीडियम लेंथ की होती है और एक राउंड आई होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो राउंड आई होती है। आप लोगों को सबको पता है ना कि आई क्या होती है, इन सब जो नीडल्स होती हैं उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें नीडल के पार्ट्स डिस्क्राइब किए गए होंगे। These are general all-purpose needles used for hand swing. They have a round eye with a medium length. एक मीडियम लेंथ की मतलब साथ मीडियम लेंथ की होती है पर आई उसका राउंड होता है। You will be using these needles in your dressmaking to make bullion knots or French knots in counted work. Smocking applique is another use. तो इस टाइप के नीडल्स को आप किस चीज़ में यूज़ कर सकते हो? आप नॉर्मल ड्रेस मेकिंग में यूज़ कर सकते हो, जैसे कच्ची सिलाई आप करते हो, हेमिंग नॉर्मल कर लेते हो आप सिलाई, कुछ भी चीज़ कहीं से उधड़ जाता है तो आप लोग हाथ से जो सिलाई कर लेते हो, उन सब चीज़ के लिए ये यूज़ है। लेकिन साथ ही में ये बुलन नॉट, ये बुलन नॉट, फ्रेंच नॉट, ये एम्ब्रॉयडरीज होती हैं जो एक तरीके के फ्लावर्स को, लीव्स को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें कई सारी, आप इसकी एम्ब्रॉयडरी के नेम से ही समझ रहे होंगे, बुलन नॉट, फ्रेंच नॉट, ये इसमें गांठें लगाई जाती हैं और उन गांठों से फ्लावर क्रिएट किया जाता है थ्रेड के थ्रू। दैन स्मोकिंग हमारा जिसमें हम हाथ का भी वर्क होता है, पहले तो हाथ से सिखाई जाती है स्मोकिंग, फिर उसके बाद मशीन के थ्रू इसको वर्क किया जाता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि हाथ से आनी बहुत ज़रूरी है, तभी ये मशीन से हो पाती है। स्मोकिंग में क्या होता है, हमारा डबल फैब्रिक यूज़ होता है दैन टू, हम जब नॉर्मली पैटर्न करते हैं उसमें हमारा सिंगल फैब्रिक यूज़ होता है, लेकिन अगर हमें स्मोकिंग करनी है, उसमें हमें स्मोकिंग पैटर्न दिखाना है तो उसके लिए हमें डबल फैब्रिक यूज़ करना होगा। और इसमें क्या होता है कि कुछ जगह जगह पर एक पूरा एक चार्ट बनाया जाता है फैब्रिक पर, और फिर कुछ पॉइंट्स उठाकर एक से उठाकर दूसरे पॉइंट को स्टिच करना, ये आपके स्मोकिंग कहलाता है। उसके बाद ये बहुत ही पफी और स्ट्रेचेबल फैब्रिक बन जाता है और बहुत ही सुंदर लगती है स्मोकिंग। और एप्लिक के लिए यूज़ होता है, एप्लिक भी एक तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है। देन आता है हमारा एम्ब्रॉयडरी क्रूल निडल, ये हमारी एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होती है। ये हमारी थोड़ी जो हमारी शार्प नीडल होती है उससे थोड़ी हल्की सी मोटी होती है। दे हैव लॉन्ग नैरो आइज विद अ वेरी शार्प पॉइंट, आप देख सकते हो नैरो आई होती है और शार्प पॉइंट होती है, ये देख सकते हो आप, शार्प पॉइंट है और ये नैरो आई है इसकी। They have long narrow eyes with a very sharp point. They are of medium length, ये medium length की होती है। This is usually what we use as normal embroidery needles. They come in sizes 1 to 10 needles with the number 6 to 8 are the most commonly used needles. ये जो है काफ़ी मीडियम लेंथ में होती है। दिस इज़ यूजुअली, ये नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि स्मोकिंग के लिए तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, स्मोकिंग के लिए हमारी शार्प नीडल यूज़ होती है, ठीक। और जो एम्ब्रॉयडरी नीडल होती है वो हमारी जो नॉर्मल एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, जैसे नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी में जैसे कि आप समझ लीजिए स्टैम्प स्टिच हो गई, बकेट स्टिच हो गई, इनसे जो हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ये सारी चैन स्टिच है, केबल स्टिच है, ये सारी ये नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी में आती है। तो एम्ब्रॉयडरी नीडल से हम, क्रूल नीडल से हम नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, और ये 1 से 10 तक के साइज़ में आती हैं, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा जो साइज़ यूज़ किया जाता है वो 6 से 8 तक का साइज़ इसमें यूज़ किया जाता है। फॉर लाइट वेट फैब्रिक विद 2 strands ऑफ थ्रेड नंबर 7 इज़ यूज, जो बहुत ही हल्की क्वालिटी के, बहुत ही लाइट होते हैं फैब्रिक, उसके लिए हम 7 नंबर की नीडल यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड नीडल जो आती है वो आती है हमारी टैपेस्ट्री नीडल। टैपेस्ट्री नीडल आप लोग इमेज देख सकते हो,
ये थोड़ी राउंडेड है आगे से और इसका आई होल भी बड़ा है। These needles have a blunt point and a large eye, oval eye। जैसे कि मैंने बताया अभी कि इसका जो आई होता है वो ओवल शेप में होता है और बड़ा होता है। These needles have a blunt point, blunt point होता है थोड़ा सा आगे से राउंडेड होता है पॉइंट उसका। An elongated eye for easy threading, ताकि थ्रेड आराम से अंदर चला जाए उसके लिए काफ़ी बड़ी आई होती है इस निडल में। एंड अ ब्लंट पॉइंट ग्लाइड स्मूथली थ्रू द होल्स इन योर फैब्रिक। और इसके जो ब्लंट पॉइंट है, जो उसका राउंड पॉइंट है आगे से, जो ये राउंडेड होती है, इसकी वजह से ये फैब्रिक में ईजीली होल बना लेता है और ईजीली स्मूथली जो है वो वर्क करता है विदाउट स्प्लिटिंग द थ्रेड। जैसे कि थ्रेड निकल जाता है, हम लोग सिलाई करते हैं या नीडल को यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है वो थ्रेड खिंच जाता है, जिसकी वजह से कपड़े में पूरे फैब्रिक में साट आ जाती है या हमारा कोई भी वर्क ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो वो चीज़ ये नहीं करता। विदाउट स्प्लिटिंग द थ्रेड को बिना काटे बिना चीरे ये इजीली वर्क कर लेता है। साइज़ रेंजेस फ्रॉम 13 to 28। इसमें जो साइज़ रेंज आते हैं 13 to 28 आते हैं। जैसे कि मैंने एम्ब्रॉयडरी में बताया 1 to 10 साइजेस आते हैं, ऐसे ही हमारी टैपेस्ट्री निडल में 13 to 28 साइजेस आते हैं। इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर निडल पॉइंट, काउंटेड क्रॉस स्टिच एंड काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। ये जो है ये स्पेशली इसका जो बॉल पॉइंट जो है आगे की साइड से, ब्लंट पॉइंट जो है उसकी वजह से ये एक स्पेशल उसके एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम काउंटेड क्रॉस स्टिच करते हैं। कई बार आपने जैसे कि कई सारी ऐसी एम्ब्रॉयडरी होती हैं जिसमें हम थ्रेड को काउंट करके तब एम्ब्रॉयडरी करते हैं। ज़्यादातर सारी एम्ब्रॉयडरी ऐसी ही होती हैं कि उसमें थ्रेड हमें काउंट करना होता है। और शेडो एम्ब्रॉयडरी होती है जिसे हम चिकनकारी कहते हैं, उसमें भी हमें थ्रेड काउंट ही करना होता है। तो उस चीज़ में ये बड़ी ही ईजीली वर्क कर देती है, ये उसमें भी काफ़ी यूज़फुल है। दिस इज़ द बेस्ट निडल टू यूज़ फॉर काउंटेड क्रॉस स्टिच ऑन एरा फैब्रिक। एरा फैब्रिक पे बहुत ये मतलब उस फैब्रिक के लिए बेस्ट निडल है, क्योंकि इससे हम इजीली काउंटेड स्टिच कर सकते हैं। काउंटेड क्रॉस स्टिच, जब हम क्रॉस स्टिच करनी होती है तो बहुत ही डीपली हमें फैब्रिक को देखना पड़ता है। ऑब्वियसली बात है कि जब जो फैब्रिक है वो बहुत ही छोटे छोटे से होल तो होते ही नहीं है, बल्कि फैब्रिक में ज़्यादातर मतलब इतना श्रिंक रहता है फैब्रिक कि उसमें हमें होल दिखाई नहीं देते। बहुत ही डीपली जाके आप लोग देखोगे तब जाके आप लोगों को उसमें होल दिखाई देंगे। तो उन सब चीज़ को काउंट करने में ये वाली निडल ईजी रहती है। टैपेस्ट्री निडल्स have different sizes, small the number the larger the needle size। टैपेस्ट्री निडल जो है वो डिफरेंट साइजेस में आती है। स्मॉलर द नंबर द लार्जर द निडल साइज़, यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ज़्यादातर सभी निडल्स में यही होता है, जितना छोटा नंबर होगा उतनी ही बड़ी निडल होगी या उसका निडल का आई होल होगा। अ नंबर 24 निडल इज़ जनरली यूज्ड फॉर दिस एम्ब्रॉयडरी। इस एम्ब्रॉयडरी के लिए 24 निडल नंबर की, जो 24 नंबर है निडल का, वो यूज़ होता है इस एम्ब्रॉयडरी के लिए। जो मैंने बताया क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी, इसके लिए इसमें हमें क्रॉस स्टिच करनी होती है तो इसमें हमें काउंट करना होता है, थ्रेड काउंट करके तब हमें उसके अकॉर्डिंग करनी होती है, तभी ये इक्वल लेंथ में आती है। इफ़ बिगर नीडल्स आर यूज्ड फॉर फाइनर फैब्रिक्स द होल्स विल बी बिग एंड मेक योर एम्ब्रॉयडरी लुक बैड। तो अगर हम बिगर नीडल ले लेते हैं और हमारा फैब्रिक जो है वो फाइन है, पतला है बहुत ही, तो क्या होगा, उसमें होल्स बन जाएंगे और होल बनने की वजह से हमारी एम्ब्रॉयडरी बहुत बेकार हो जाएगी। आपको पता है जैसे कि हम जब एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो हमें थ्रेड खींचना होता है। थ्रेड खींचने के बाद अगर मोटा फैब्रिक है तो वो उस जगह पर होल नहीं बनाता, लेकिन अगर पतला फैब्रिक है, कुछ काउंटेड थ्रेड का फैब्रिक है, आप लोगों को पता है कि हमारा जो फैब्रिक है वो काउंटेड फैब्रिक होते हैं। जो हमारे फैब्रिक्स जो होते हैं वो काउंट के ऊपर बनते हैं कि कितने काउंट में कौन सा फैब्रिक है। काउंटेड के अकॉर्डिंग ही एक्सपोर्ट हाउसेस में गारमेंट पब्लिश्ड होते हैं, गारमेंट बनते हैं।
कि क्या नाम कंपनी से पूछा जाता है, डिज़ाइनर से पूछा जाता है कि आपको कितने काउंट के फैब्रिक पर वर्क करवाना है, यानी कि कितने मोटे फैब्रिक पर और कितने फाइनर फैब्रिक पर काम कराना है, उसी के अकॉर्डिंग आपके गारमेंट पब्लिश होंगे, आपके गारमेंट मैन्युफैक्चर होंगे। तो अगर हमारा फैब्रिक फाइनर है, बहुत ही पतला है, तो क्या होगा, एम्ब्रॉयडरी बहुत बेकार हो जाएगी और उसमें होल बन जाएंगे, बड़े बड़े होल बन जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इन कुछ स्टेप्स में, इन कुछ पॉइंट्स में नीडल की, तो यू ड्रॉप मी मैसेज। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। इसमें कमेंट में भी आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके मुझको बता सकते हो कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, क्या चीज़ समझ नहीं आई। देन आई रिप्लाई फास्ट, मैं आप लोगों को जल्द ही रिप्लाई करूँगी। तो बाकी की जो बची हुई हमारी नीडल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। लाइक और शेयर करना ना भूलें।